कि जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम कथा जय जय राम कथा। अरे राम कथा कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा। राम कथा कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा। आइए भगवान श्री राम की पावन कथा आज प्रारंभ करते हैं। कोई काम नहीं है फिर भी समय और हो गया कि जय जय राम कथा। अरे राम कथा कि जय सिया राम कथा। भगवान की सुंदर कथा श्री रामचरितमानस की। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं, उसके बाद कथा में प्रारंभ। राम कथा कि जय जय राम कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा। भगवान हनुमान जी दया करने के प्रभु, आइए हम और आप भगवान की सुंदर और पावन कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान श्री राम जी, हनुमान जी और भोलेनाथ बाबा का आवाहन करें। भगवान जी आए और इस कथा को संपूर्ण करें, सुंदर करें। इसी भाव के साथ मंगलाचरण पढ़ते हैं। राम कथा कि जय जय राम कथा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। राम कथा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम जय जय राम कथा। आइए भगवान पधारिए, कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री राम जी का आवाहन करते हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। मेरे राम प्रभु तुम आ जाओ। अरे लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम संसार। अरे कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भोलेनाथ बाबा का आवाहन करें, फिर कथा शुरू करते हैं। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो कि बाबा आ जाओ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आ जाओ प्रभु तुम आ जाओ। भगवान हनुमान जी महाराज। हरे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे प्रभु दया करो। आइए भगवान हनुमान जी। अरे माता रामो मम पिता रामचंद्रः
स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र सर्वस्व में। रामचंद्रो दयालु नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण जिनके हूँ जग काज। कल समुद्र प्रगटत भयो कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। दया करो सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मेरे प्यारे हनुमान सीताराम राम राम। मेरे प्यारे हनुमान सीताराम राम राम। प्यारे हनुमान सीताराम राम राम। मेरे प्यारे हनुमान सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। संकट मोचन जय हनुमान दया करो। जय जय हनुमान। भगवान हनुमान जी महाराज को सबको सादर प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए दोहा नंबर 9 से श्री रामचरितमानस की पावन कथा हम और आप दर्शन करें। भगवान की कृपा आप पर, हम पर, सब परिवार पर, समस्त भक्तजनों पर, सनातन धर्म अनुयायियों पर बनी रहे ऐसी हमारी कामना है। दोहा नंबर 9 श्री रामचरितमानस। भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। सो बेचारे सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। राम सिया राम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस सबके बस की बात नहीं है। न रामचरितमानस सब सुन सकते हैं न ही इसका सब पाठ कर सकते हैं। क्यों? बाबा ने पहले कह दिया अरे भनित मोर सब गुण रहित। भनित माने होती है रचना। भनित माने होती है रचना। कविता महाकाव्य की रचना जब बाबा ने की तब कहा भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। भगवान से कहने लगे बाबा तुलसीदास जी लिखते लिखते सोचने लगे ये मेरी रचना सब गुणों से रहित है। सारे गुण हैं इसमें, सर्वगुण संपन्न है रामचरितमानस। बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक गुण और है उसको अरे सो विचार सुनी है सुमत जिनके विमल विवेक। जो अच्छे बुद्धि वाले होंगे जिनका विमल विवेक होगा। भनत मोर सब गुण रहत। सारे गुणों से संपन्न मेरी रचना मेरे रामचरितमानस। विश्व विदित गुण एक एक गुण इसके अंदर यह है कि जो व्यक्ति निर्मल बुद्धि वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके पास निर्मल ज्ञान है उसी को ये कथा अच्छी लगेगी और वही ये कथा सुनेगा। तो राम सिया राम जय जय राम। यही महा रघुपति नाम उदारा। इस कथा में भगवान के कई जगह नाम है। कथा समापन के बाद पिछले चरण में राम नाम जितनी चौपाइयों में आया था उसका सुंदर यज्ञ हवन किया गया था। भगवान की नाम इसमें बहुत बार लिया है। इस रचना में, इस महाकाव्य में भगवान का नाम बहुत बार आया है। यह मां रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुति सारा। इस रामचरितमानस में क्या क्या है, इसको सुनने से क्या लाभ होने हैं ये भी समझना। इसमें इसलिए सुनना है कि इस रचना में, इस महाकाव्य में राम का नाम अनेक बार आया है। उदार है, पवित्र है, वेद पुराण का सार है। जय जय राम कथा।
अरे छहो ग्रंथ सब, अरे छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सीपी की। आरती में कहा गया है क्या? अरे छहो शास्त्र 10 ग्रंथन, अरे छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस में बाबा ने सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का रस निचोड़ दिया है। ये चौपाई उसके माध्यम से हमको आपको समझना है। इसको क्यों पढ़ें? तो बाबा ने कहा, उत्तर दिया, अरे यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। सारे पुराण, सारे वेद हम और आप नहीं पढ़ पाए तो केवल श्री रामचरितमानस पढ़ ले। सारे वेदों का अध्ययन, सारे वेदों का ज्ञान आपको हमको हो जाएगा। फिर क्यों पढ़े? और पूछा तो बाबा ने आगे एक चौपाई बड़ी सुंदर लिख दी। अरे मंगल भवन अमंगल हारी। ये रामचरितमानस कल्याण का भवन है, मंगल भवन है, अमंगल हारी। और क्यों सुने और इसको क्यों पढ़ें? इस चौपाई के आधे भाग पर ध्यान दीजिएगा। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, क्यों पढ़ें और क्यों सुने? क्योंकि ये मंगलों का भवन है, सभी शास्त्रों का रस है, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का रस है। भगवान का इसमें बहुत सुंदर नाम है और मंगलों को करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है राम कथा। और क्यों? अरे उमा सहित जे जपत पुरारी, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इस कथा को, श्री राम के चरित्र को माता पार्वती के साथ भगवान भोले बाबा इसको सुनते रहते हैं। इसलिए इस कथा को सुनो, इसलिए इस रामचरितमानस को पढ़ो। भगवान भोलेनाथ सदैव राम राम कहते हैं। वो मेरे राम मुझ पर दया करो, बानित विचेत्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। कैसे? बाबा ने आगे लिखा, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है और जिस कविता में भगवान का अगर नाम नहीं है तो कविता बेकार है। जिस गाने में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बहुत सुंदर है, चाहे जितना प्यारा लड़का हो आजाद बनाना ना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर स्त्री हो भैया। अरे विधु बदनी, विधु माने चंद्रमा, बदनी माने बदन, चंद्रमा के बदन के समान कोई सुंदर युवती स्त्री हो, सुंदर मुख वाली युवती हो और नौजवान स्त्री हो, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी और वो कपड़े न पहने हो, अगर बिना वस्त्र के वो स्त्री सुंदर नहीं लग सकती। ऐसे ही चाहे जितनी अच्छी कविता भजन किताब हो उसमें भगवान का नाम नहीं है तो मतलब है खत्म, अच्छी नहीं है। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, तुलसी बोले राम नाम जस अंकित जानी, मेरे बाबा बोले। अरे सादर कहीं सुनहि बुधताही, सादर कहीं सुनहि बुधताही,
मधुकर अरे मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, राम कथा प्यारी राम कथा। इस राम कथा को जो सुनता है उसको बहुत सुंदर है लगता है। अगर कोई कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, चाहे जैसी कविता हो, भगवान का नाम आ जाने से पवित्र हो जाती है। और उस कविता को, उस कथा को जो अच्छे विद्वान ज्ञानी महात्मा पुरुष होते हैं बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं और कहते हैं, क्योंकि संत लोग भौरे की भांति होते हैं, सज्जन पुरुष भौरे की तरह हैं जी। मेरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, गुणों की खान है ये कथा। जो गुणवान बनना चाहता है तो कथा सुने, जो संत बनना चाहता है वो कथा सुने, जो व्यापारी बनना चाहता है वो भी कथा सुने, जो राजनीति करना चाहता है सब कथा सुनेंगे, अपने अपने हिसाब से सब समझ लेंगे। लगी बाजार किस्मत की, यहाँ हर चीज मिलती है, लिखा जिसके मुकद्दर में उसे यहाँ मुफ्त मिलती है। जद्यपि कबित रस कौ नाही, जद्यपि कबित रस ये कौ नाही, ये कौ नाही। रामायण में, इस रामायण में जद्यपि कबित रस ये कौ नाही। अरे राम प्रताप प्रगट यहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, सोई भरोस मोरे मन आवा। हर कहन सुसंग बड़प्पन पावा। राम कथा, कथा में अवनिंद्र जी, हमारे सुजीत जी और उमाकांत यादव इत्यादि लोग देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। जद्यपि कबित रस एक नाही, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में, मेरे इस महाकाव्य में एक भी रस नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, मेरे मन में भरोसा श्री राम का, मेरे मन में भरोसा श्री राम का। सारी दुनिया जगत किस काम का, मेरे मन में भरोसा सीताराम का, मेरे मन में भरोसा सीताराम का। सारी दुनिया जगत किस काम का। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें छंद चौपाई कोई रस नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वास है, मेरे मन में एक भरोसा है कि भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं मिला। अच्छी संगति में जो रहता है उसको बड़प्पन मिलता ही है। अर्थात जो कथा पढ़ेगा सुनेगा। भगवत तुलसीदास जी कहते हैं मैं इस रामचरितमानस को लिख रहा हूँ, लिखने के बाद इसमें बड़प्पन मिलना ही है। क्यों? भलो भलाई पे रहल ही। भले लोगों की संगति में रहकर किसको यश प्राप्त नहीं हुआ साहब। इस दुनिया में जितने लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी अच्छाई ही मिलेगी। कहने लगे बाबा क्या, अरे धूम तजई सहज करुआई, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। धुआं होता है मेरे मित्रों, कड़वा होता है, लेकिन वही धुआं अपनी कड़ुता को त्याग देता है। कब? अरे अगर प्रसंग सुगंध बसाई। जिस प्रकार कड़वा धुआं है अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, अगर अगरबत्ती, अगर माने लोबान, धूप इत्यादि डाल दीजिए उसी धुआं में, तो अपने कड़वेपन को छोड़ देता है और चारों तरफ
खुशबू ही खुशबू फैलाता है। भनति भदेश वस्तु भले बरनी। अरे राम कथा जग मंगल करनी। बाबा कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि देखिए भैया, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, न इस रामचरित मानस में कोई अच्छी बात में लिख पाया, न इसमें कोई रस भर पाया, लेकिन एक भरोसा है, मुझे भरोसा है श्री राम का। ये रामचरित मानस में राम के गुणों को भी लिखा हूँ। जिस कविता में, जिस प्रसंग में भगवान राम आएंगे वो अपने आप में अच्छा हो जाएगा, अपने आप में दिव्य हो जाएगा, यही भरोसा है। भले लोगों के साथ रहकर किसको भलाई नहीं मिली। धूम हो तजई सहज करुआई। धुआं जो आंखों में लग करके आंसू बहाता है, रुलाता है, और रुलाता रुलाता बहुत कड़वा लगता है, लेकिन उसमें धूप बत्ती लोबान इत्यादि डाल दिया जाए तो वो धुआं भी सुगंध फैलाता है, अपनी कड़ुता को तज देता है। तो ऐसे ही इस रामायण का साथ जो करेगा उसको अंदर कड़ुआपन खत्म हो जाएगा। अरे भनति भदेश वस्तु भली बरनी। ये भनित माने कविता होती है, ये मेरी कविता, ये मेरी रचना भले ही भद्दी हो, अच्छी ना हो, ये मेरी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, भले आपको अच्छी न लगे, लेकिन अरे राम कथा जग मंगल करनी। भनति भदेश वस्तु भली बरनी। भले ही खराब हो, लेकिन राम कथा जग का मंगल करने वाला है, जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी वस्तु का वर्णन करूंगा मैं राम कथा आपको सुनाऊंगा, तो राम कथा आपका मंगल करेगी। भले ही मैं सुना न पाऊं, मुझे नहीं सुनाना आता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस राम कथा में राम राम आएगा, उसको सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आइए, बहुत सुंदर पहला छंद है, बालकांड का पहला छंद है, और उसके बाद 10वें दोहे पर हम लोग पहुंचेंगे। बहुत सुंदर छंद है, आओ दर्शन करो। हाँ भाई, कथा में सुजीत मिश्रा, उमाकांत यादव जी, वीना मिश्रा जी अभी भी पधारी हैं। एक दोहा निकल गया आप लोगों का, वो भी हमारा टाइम सर्टेन नहीं, इसलिए सब्सक्राइब करिए, चैनल पर भी सुनिए, लाइव पर भी सुनिए, जब मन आए। पहला छंद है, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। सब लोग गाइए, सब सुनिएगा। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। कति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। कथा का ये बहुत सुंदर छंद है। हम और आप कथा सुने क्यों, इसके बारे में तुलसीदास जी ने शुरुआत में लिखा है, और इसको सुनकर के जो कथा सुनेगा वो तो मंगल ही मंगल है। तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी। मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजास संगति भनित भली हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। राम कथा, ये है राम कथा। देखो भैया, तुलसीदास जी कहते हैं बाबा रघुनाथ से के कृपा से तुलसीदास जी कथा रामचरितमानस की लिखते हुए कह रहे हैं, इसलिए रघुनाथ की कथा कल्याण करने वाली है। चाहे जैसे सुनो, बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दस हूँ। और बाबा ने प्रमाणित कर दिया, एफिडेविट दे दिया, क्या कहा? ओ मंगल करनी कलिमल हरनी।
तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी ने प्रमाणित कर दिया कि राम की जो कथा है ये मंगलों को करने वाली है, कल्याण करने वाली है। और कलिमल हरणी, कलि माने कलयुग, मल माने पाप, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मंगल करनी, मंगल करेगी। कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और क्या है? गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। इसका मतलब ये है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस हो सकता है बहुत लोगों को अच्छी न लगे, मेरी कविता खराब मैं मानता हूँ, फिर भी ये गंगा नदी की तरह पवित्र है और उसकी चाल टेढ़ी है, कहीं ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऐसे बहेगी वैसे बहेगी। कथा, जब कथा में आप हमारे साथ बहोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचोगे। फिर बाबा तुलसीदास जी ने कहा प्रभु सुजास संगति भनीत भली हुई है, सुजन मन भावनी। सुजन मन भावनी भनित कविता प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी है। जो सुंदर सज्जन लोग होंगे उनको ये कथा बड़ी पावन लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये कथा शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा से शमशान में जो पड़ी हुई राख भगवान भोलेनाथ लगा लेते हैं तो पवित्र हो जाती है, ऐसे ही मेरी कथा में भगवान श्री राम और भोलेनाथ का नाम आ जाने से ये राम कथा, ये रामचरितमानस पवित्र हो जाएगी। तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं। सज्जन लोग, निर्मल लोग, अच्छे लोग इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। दोहा नंबर 10 श्री रामचरितमानस। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिते राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी है मलय प्रसंग। तो अब इस दोहे का आप अर्थ समझें, दोहा पढ़ें, फिर उस दोहे को समझें, फिर उसको मनन करें, फिर चिंतन करें, फिर मन में रखें। दोहा क्या कहता है? बाबा तुलसीदास कहते हैं क्या? प्रिय लागहि अति सबाहि मम, अरे भनित राम जस संग। श्री राम जी के यश से, के संग से, भनित माने मेरी ये कविता, ये मेरी रामचरितमानस की कथा भगवान के संग से सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। कैसे? जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर, लकड़ी जो होती है मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? अभिप्राय समझिए कि भगवान के नाम आ जाने के कारण तुलसीदास जी कहते हैं मेरी ये कविता, मेरी ये कथा बहुत सुंदर हो गई है। ये सुंदर हो गई है, सबका भला करेगी। कैसे? जैसे मलय, अरे दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। मलय पर्वत के संग से जो चंदन की लकड़ी उत्पन्न होती है वो पूजनीय हो जाती है। फिर कोई उसको लकड़ी नहीं कहता जी, चंदन घिस घिस कर माथे पे लगाते हैं। ऐसे ही इस कविता में भगवान का नाम आ जाने के कारण
इस राम कथा में भगवान श्री राम के आने के कारण ये चंदन की तरह पवित्र है। अगला दोहे का अगला भाग समझिए। अरे श्याम सुरभ पय विषादयति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। अब आप समझिए, बाबा ने कहा तुलसीदास जी ने कि श्यामा गाय काली होने पर भी जिस प्रकार काली गाय का दूध सफेद होता है, उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सारे लोग उस दूध को पान करते हैं, दूध को पी जाते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी हमने जो लिखा, अवधी भाषा में लिखा बाबा ने, और बाबा ने प्रमाणित किया कि ये भाषा हमारी बिल्कुल सरल है। हम जैसे देहाती भाषा में बोले वाले लोग, कथा सुनाने वाले लोगों की ही लोग कथा सुनेंगे जी। गिरा ग्रम में सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। कहने का अभिप्राय है कि गंवारू भाषा होने पर भी श्री राम श्री सीता जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव के साथ सुनेंगे साहब, क्योंकि इसमें राम की कथा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, आए गिरि गज सिर सोहन तैसी। नप के रेट तरनी तनु पाई। चौपाई का भाव समझिए। अरे नप के रेट तरनी तनु पाई, लाहि सकल शोभाय अधिकाई। जैसे मणि माणिक हीरे और मोती और जवाहरात, चाहे जितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर रत्न हो, जहाँ जितने सुंदर हो, सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। जहाँ जितने बढ़िया माणिक हो, हाथी के ऊपर लगा दो, घोड़े के ऊपर लगा दो, सर्प के ऊपर लगा दो, कहीं पर भी वो उतनी बढ़िया शोभा नहीं पाते। जो राजा के मुकुट में वही मणि लग जाए, राजा के मुकुट में वही आकर के माणिक के लग जाए, तो जितनी शोभा पाता है। नव युवती सुंदर स्त्री के शरीर पर वो मणि और माणिक के जैसे शोभा पाते हैं, ऐसे नहीं पाते। और कहीं रखे हो तो कहाँ पाते हैं, डिब्बे में बंद है तो बिल्कुल है नहीं। ऐसे ही जय राम कथा। अये राम कथा, जिस प्रकार माणिक के हीरे मोती जवाहरत, जितने भी ये माणिक्य हैं, ये मोती हैं, ये सब राजा के मुकुट या नौजवान सुंदर स्त्री के शरीर पर जिस प्रकार शोभा पाते हैं, ऐसे ही तैसे सु कभी कभी तो बुद्धि कहीं। अरे उपजहि अनंत अनंत छबिलहि, अरे भगत हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सादर आवत धाई, सुमिरत सादर आवत धाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे जितने बढ़िया मणि हो, माणिक्य हो, मोती हो, चाहे जितने हीरे नग ये जवाहरात हो, यहाँ इतनी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट में बहुत शोभा पाते हैं। नौजवान सुंदर स्त्री के शरीर पर जिस प्रकार माणिक्य मोती सुंदरता को प्राप्त करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र पाती है। अर्थात इस रामचरितमानस, हरे राम सिया राम जय सीता राम, तैसे सुकवि कवित बुद्धि कहीं। अरे उपजहि अनंत अनंत छबिलहि, माणिक के सर पर्वत में पैदा होता है, शोभा कहाँ पाता है? राजा के मुकुट में। मणि सांप के अंदर है, शोभा कहाँ पाती है? अच्छी कहाँ लगती है? किसी के मस्तक या मणि पर या सुंदर स्त्री पर। ठीक इसी प्रकार ये कथा कहाँ उत्पन्न होगी, कहाँ इसको लोग सुनेंगे, ये भगवान की माया है, कौन जान पाया है।
अरे भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवत धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। ये राम कथा का प्रभाव है भैया कि जय जय राम कथा। अरे रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समझाहि न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। हरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम। सरस्वती जी को कवि लोग बुलाते हैं, वो ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती हैं। और दौड़ के आने पर मान लो सरस्वती मैया थकावट हो जाती है, तो उनको रामचरित की कथा सुना करके रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए के बिना करोड़ों उपाय कर लेने से भी उनकी थकान दूर नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम कथा मैया सरस्वती को भी बहुत प्रिय है। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, जितने कवि हैं संसार में कोविद हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा हृदय में विचार कर क्या गावहि हरे गावहि हरि जस कलिमल हारी। इसीलिए हम और आप भगवान की गुण गाते हैं। किस लिए? क्योंकि सरस्वती मैया भी राम कथा सुनकर प्रसन्न होती है। भगवान के गुण समूहों का गान करने से माता सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही सारे लोग जो राम कथा कहते सुनते हैं, उन पर भगवान मैया की कृपा हो जाती है। भगवान का चरित्र सुनाओ, सुनने के बाद उनकी थकान दूर हो जाती है। अरे किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, सीप समाना। स्वाति शारदा कहीं सुजाना। देखो भैया, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से, अगर कोई संसारी व्यक्ति का गुणगान करता है, कविता लिखता है और उसमें किसी संसार के व्यक्ति का गुणगान करता है, तो सरस्वती जी बुलाने पर आ तो जाती हैं। आप जैसे आवाहन करोगे क्या, या कुदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्तावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस मंत्र से मैया का आवाहन करो और वो बेचारी ब्रह्मलोक से दौड़ करके आपके कंठ में आए। और कंठ में आने के बाद आप जब उनको भगवान श्री राम कथा को दर्शन कराओगे, हरिहर का गुण गाओगे, तब तो उनकी थकान मिटती है। लेकिन यदि इसके विपरीत किसी संसारी व्यक्ति का गुणगान करोगे, तो माता कहती किस कुपात्री के गले में आ गए हैं, किसके सर पर सवार हो गए। भाई कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना। फिर अरे सिर धुन गिरा लगत पछताना। फिर वो अपने आप सरस्वती जी जो कंठ में विराजती हैं, वो पछताती हैं, यार ये तो दूसरे संसारी लोगों को गुणगान कर रहा है। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। क्यों मैं इसके बुलाने पर आ गई? ये तो संसार का गुणगान करता है, भगवान का नहीं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। आहा, जय हो, बोले सरस्वती मैया की जय हो। जो बर सही बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मन चारू। बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं साहब।
अब स्वाति का नक्षत्र में जो पानी पड़े और सीप के अंदर चला जाए तो मोती बन जाता है। ऐसे ही मैया की कृपा अगर हम पर आप पर हो जाए तो हम लोग तो कभी बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। हैं? जो बर सही बर बारी विचारू, अगर इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो हो ही कवित मुक्ता मन चारू, तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता बन जाती है। माता की कृपा हो जाए, मैया कंठ में विराजित हो जाए, फिर आप सीताराम सीताराम का भजन करने लगो, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हैं? जुगत वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमाल उर शोभायति अनुराग। राम कथा जय जय राम कथा कहा। बाबा कहते हैं तुलसीदास कि कविता रूपी मुक्ता मणियों से युक्त वेद कर फिर राम रूपी सुंदर तागे में पिरोकर संजय सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। उस कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर राम का भजन हो, राम की कविता हो, राम की कथा हो, उस कथा को श्री रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर संजय सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, अर्थात सज्जन लोग श्री राम की कथा सुनते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग की शोभा, अनुराग रूपी शोभा होती है और वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला बाबा बोले, कर तब बायस भेष मराला बाबा बोले। और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े बाबा कहते, कपट कलेवर कलिमल भाड़े बाबा कहते। तुलसी बाबा जय हो बाबा। क्या कहने लगे? जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है। अरे जे जन्मे कलिकाल कराला, हम लोग कलयुग में जन्मे हैं साहब, कलिकाल कराला, वो जो कराल कलयुग में जन्मे हैं। और कर तब बायस बेस मराला, जिनकी करनी कौवे के समान है। और भेष कैसा है? भेष मराला, मरालक मतलब होता हंस, और उनका जो भेष है वो हंसों के समान है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, और वेदों का अनुसरण बिल्कुल नहीं करते, वेद के रास्ते को छोड़ करके चलते हैं। हो कपट कलेवल कलिमल भाड़े, और कपट की मूर्ति हैं, कलयुग के पापों के भाड़े हैं वे लोग। ऐसे लोग भी इस धराधाम पर मिलेंगे भैया। और बाबा ने कहा, मेरे बंचक भगत कहा ये राम के, किंकर कंचन कोह काम के। श्री राम जी के भक्त कहकर लाकर लोगों को ठगते हैं, हम राम के भगत हैं, हम राम के भगत हैं, ऐसा कह के लोगों को ठगते हैं। सीधी सादी जनता को, धन को ठग लेते हैं, अपने को राम भगत कहते हैं। ऐसे लोग इस धरती पर हैं भैया, सावधान रहिए। पंचक भगत कहाई राम के, अरे किंकर कंचन कोह काम के। और वो धन के लोभी हैं, क्रोधी हैं। ऐसे लोग इस संसार में आपको मिलेंगे, अपने को राम का बड़ा भक्त बताएंगे, इनसे सावधान रहो। अरे राम की भक्ति खुदे करो न भैया, किसी बाबा पकड़ने की आवश्यकता है ये नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाना? गुरु मिले ज्ञान ले लो, बात अलग है, बाकी बनावटी साधुओं से बचे रहो।
क्योंकि कलयुग में बनावटी भक्त भगवती, बनावटी कथावाचक, बनावटी महात्मा बहुत मिलते हैं। मंचक भगत कहा ये राम के, झूठे श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। किंकर कंचन कुह काम के, और तीन माह प्रथम रेख जगमोरी। धींग धर्म ध्वज धन धक धोरी। बाबा कहने लगे वो काम के गुलाम होते हैं, आहा कामी पुरुष होते हैं और भगत बनते हैं, और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी, कपट और धंधों का बोझ ढोने वाले संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। हमारी भी गिनती आप उसमें कर लो भाई। बाबा कहते हैं संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती करे, हमारी भी गिनती कर लो उसी। कैसे? जैसे संत महात्मा बाबा राम राम करके ठगने वाले लोग, हमारी गिनती करो, भगवान को मानो बाबा को नहीं, हमारी भी गिनती कर लो। तो अपने अब गुण सब कहूँ हे बाबा, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं हे बाबा। तुलसीदास जी कहते हैं हम और आप अगर हम अपने अवगुण आपको गिनाने लगे, कहने लगे तो बहुत कथा बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत अवगुणी हूँ। मैं स्वयं संसार में जो आया है कौन है? जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कैसा कौन जन्म लिया? बाबा तुलसीदास खुद कहते हैं कि जो अपने अवगुण मैं कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं। हम अपने अवगुण गिनाने लगेंगे, रात भर सुनोगे, कमे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कलयुग का मतलब है अवगुणों की खान। कलयुग का मतलब ही है अवगुणों की खान है भैया। इससे एक का दुक्का आदमी बच पाता है, बाकी जो कलयुग में पैदा हुआ है और वो अवगुण न हो उसके अंदर, ऐसा संभव है नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे अंदर बहुत अवगुण है, इसलिए राम को पकड़ो, बाबा को नहीं पकड़ना। बाबा के अंदर पता नहीं कौन कौन अवगुण हो भाई, इसीलिए हम कहते हैं बाबा को नहीं पकड़ो, राम को पकड़ो। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं। हर ताते में अति अलप बखाने, थोड़े महू जानी है सयाने। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो सब जान जाएंगे कि बाबा के अंदर कितने अवगुण हैं। अरे ताते में अति अलप बखाने, अलप बखाने। अरे थोड़े महु जानी है सयाने, थोड़े महु। ऐसा संसार में कोई संत नहीं, महात्मा नहीं, कोई नहीं है। जब तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी महाकाव्य लिख डाली, वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर अवगुण हैं, और इतने अवगुण हैं अगर मैं कहने लगूंगा तो कथा बढ़ जाएगी। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महु जानी है सयाने। मेरी कथा सुनो, मुझे मत सुनो। मेरी तरफ, मेरे चरित्र की तरफ क्यों देख रहे हो? बाबा कह रहे हैं जो भगवान की चर्चा कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। मैं भी अवगुणी हूँ, दुनिया में जो जन्मा है इस कलयुग के प्रभाव ने, इसकी कारण उसने सबने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। राम कथा अरे समुझे विविध विध विनती मोरी, कौन कथा सुन दे ही खोरी। इतने अरे ते हो पर करी हैं जे असंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंका। हमने अपने आप अपनी गलती मान ले अगर कोई आदमी, और उसके बाद भी उस व्यक्ति को कोई सजा दे दे,
तो उससे बड़ा पापी तो सजा देने वाला है जी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि हम तो पहले कह रहे हैं हम भाई साधु महात्मा संत नहीं है। भगवान की कृपा है, मैं कविता कथा रचना कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद भी एत हूँ पर करी है जय शंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंका। इतना कहने पर भी, इतना बताने पर भी जो लोग शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल होंगे। राम को पकड़ो रे भैया, राम को पकड़ो रे भैया, बाबा को जो पकड़ेगा। संत कपटी संतों को अगर पकड़ लिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। फिर चिल्लाओगे दैया दैया, क्योंकि वो लोग अपने जाल में ऐसा फंसाएंगे कि आप जिंदगी भर निकले नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहाऊँ तुलसी बोले, मति अनुरूप राम गुण गावहु बाबा बोले। ओ कभी न अरे कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, तो कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। राम सिया राम। कह रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। बाबा बोले मेरे तुलसी बोले, क्या मैं न तो कवि हूँ, ना बड़ा चतुर हूँ, ना ही बहुत बुद्धिमान हूँ, न मेरे पास दिमाग है, मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं दुर्बुद्धि हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई विज्ञान बुद्धि नहीं है। अरे कवि न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ। फिर हमारे पास जैसा भी बुद्धि के अनुसार मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहना चाहता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार भगवान श्री राम के गुण गाना चाहता हूँ। अरे कहाँ रघुपति कर चरित अपारा, कहाँ रघुपति कर चरित अपारा, कहाँ मति मोरे निरत संसारा। हमारी बुद्धि संसार में आसक्त रहती है, पत्नी में, बच्चे में, बेटे में, संसार में, परिवार में, दुकान में, समाज में, ये बुद्धि लगी रहती है। भगवान कहाँ आपका इतना बड़ा चरित्र है, कहाँ रघुपति का चरित अपारा, कहाँ मति मोरे निरत संसारा। हे प्रभु मेरी बुद्धि संसार में लगी रहती है और आपका चरित्र तो अपार है मेरे नाथ। जय मारुत गेरु मेरु उड़ाही मेरु उड़ाही, कहो तूल के लेखे माही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई। राम कथा कि सुंदर राम कथा। जिस हवा से जय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, फिर कहो तूल के लेखे माही।
फिर तो हम रुई के समान है जी, रुई के समान है। तो फिर हमारी गिनती कहाँ है मेरे नाथ, कहीं गिनती है नहीं। समुझत अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर मुझे कहने में बड़ी हिचकिचाहट हो रही है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कथा लिखने में बड़ी हिचकिचाहट हो ही रही है। अरे करत कथा मनियत कदराई, कदराई माने क्या होता है? हिचकिचाना, संकोच हो रहा है। जैसे कोई छोटा व्यक्ति बहुत बड़े होटल में पहुंच जाए, 7 स्टार में पार्टी में पहुंच जाए तो बड़ा संकोच करता है, मन में बड़ा सकुचाता है, कहाँ आ गए, यहाँ के लायक ही हम नहीं हैं। ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी कहते हैं करत कथा मन अति कदराई, मैं कथा कह तो रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत बड़ा संकोच लग रहा है। क्यों? समुझत अमित राम प्रभुताई, मेरे राम की प्रभुता बहुत बड़ी है, मेरे राम की प्रभुता बहुत बड़ी है, मेरे रघुनाथ की प्रभुता बहुत बड़ी है। कैसे कहूँ कथा? सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, तीर्थ नेति कहे जा सुगुण करहि निरंतर गान, वही मैं कथा सुनाता हूँ, वही मैं कथा सुनाता हूँ। यूट्यूब और फेसबुक पर मैं व्युत्पत्ति गाता हूँ। कौन सी कथा? सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं, वही मैं कथा सुनाता हूँ, फेसबुक यूट्यूब पर गाता हूँ। हमारी क्या औकात है भाई साहब, जब इस संसार के बहुत ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा इस कथा को सुनाते हैं, जदा जिनका गुणगान करते हैं, सरस्वती भगवान का गुणगान कर नहीं पाई तो मेरी क्या औकात है कि मैं भगवान की कथा को सुना पाऊं। वो तो जैसी बुद्धि दी है परमात्मा ने वैसे कह रहा हूँ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, मेरे राम मेरे राम, अरे तदपि कहे बिनु रहा न कोई, मेरे राम। देखिए समझिए बात को, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यप प्रभु श्री राम जी की प्रभुता सब ऐसी कथनीय है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहे बिन रहा नहीं जाता, रहे कहे बिन रहा नहीं जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता। फिर भी लोग राम की कथा को सुनाते हैं, सब जानते हैं भगवान की प्रभुता बड़ी है, अकथनीय है। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है, तहाँ वेद अस कारण भाखा, कारण भाखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, भजन प्रभाव। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम, वेद कहते हैं और शास्त्र बताते हैं। अरे राम कथा की संपूर्णता कोई कर नहीं सकता, भगवान राम के चरित्र के बारे में सब कुछ कोई बता नहीं सकता। इसलिए जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। राम का भजन करो भाई, इसकी है बड़ी प्रभुताई,
राम का भजन करो भाई, इसकी है बड़ी प्रभुताई। जिसने जिसने भजन किया है, जग में उसने नाम किया है बड़ी सुंदरताई। प्रभु का भजन करो भाई। सब कुछ तो हम नहीं कह सकते, आप नहीं जान सकते, लेकिन जितना बन पड़े परमात्मा का भजन करना चाहिए। और थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही इस भव सागर से तार देता है। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ओ जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर। भगवान का भजन करते रहना चाहिए। ओ मेरे राम। दोहा नंबर 13 पर हम और आप रुक रहे हैं आज। अरे एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। ओ एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक बेस्वरूप भगवाना, हरते धर देह चरित कृत नाना। मेरे राम सीताराम। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, न तो जिनका कोई रूप है प्रभु का, न कोई नाम है। वो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और सब में व्यापक है। मेरे राम विश्व रूप हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अरे तू केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता यति छोहू। जय करुणा कर कीन्ह को, ऐसे राम है मेरे, वे भगवान है मेरे। क्या भगवान? वह लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान राम ने जो लीला की है वो केवल भक्तों के हित के लिए की है, भक्तों के लिए की है, भक्तों के हित के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। राम की शरण चलो भैया, बड़े कृपालु हैं। लिखा है रामायण में, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ऐसे मेरे राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अरे जय जन पर ममता यति छोहू। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता रहती है और कृपा रहती है। छोहू माने कृपा रहती है। और जय करुणा कर कीन्ह न केहू। और एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसे हैं मेरे राम। राम सिया राम। गए बहोरे गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि, अरे हरि जस जानी।
करहि पुनीत सुफल निज बानी। जय सिया राम जय सिया राम। गरीब होरी गरीब निवाजू। श्री वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। कोई की वस्तु चोरी हो जाए तो भगवान दिला देते हैं। अरे गरीब होरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कराने वाले हैं। दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, सरल स्वभाव हैं, सर्वशक्तिमान है और सबके स्वामी हैं। गरीब होरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। जी मेरे राम दुर्लभ है सत्य स्वर, एक बार कृपा कर दे कभी क्रोध नहीं करते, ऐसे मेरे राम हैं और सबके स्वामी हैं। यही समझकर क्या अरे बुधबर नहीं हरि, अरे बुधबर नहीं हरि, अरे जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग श्री हरि के यश का वर्णन करते हैं। यही जानकर क्यों भगवान बड़े कृपालु हैं। उनके गुणों का वर्णन करने पर भगवान कृपा करते हैं। ऐसे ही श्री हरि का यश वर्णन करके बुद्धिमान लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हैं जी, और उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ये उत्तम फल क्या है भैया? समझते रहो रामायण को, समझ के समझो। समझ है, समझ के समझो। जो समझ गया वही समझदार है। उत्तम फल प्राप्त करते हैं। उत्तम फल है भैया मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम। ये चीज जो है, ये फल जो है, ये प्राप्त कर लेते हैं कब? ओ सीताराम राम राम सीताराम राम, भगवान के गुणों का गान करके। इसलिए सुननी चाहिए राम कथा। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। है उसी बल से, इसी भगवान के बल से। हमारा अपना कोई बल है ही नहीं। अगर आप हमसे दोपहर में बात करो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। पता नहीं यहाँ क्या है, भगवान की ऐसी कृपा है कि अब चाहे जो बोलो। हर तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, अरे कहीं हो नाई राम पद माथा। वही कथा मैं कहने जा रहा हूँ, वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। और वही कथा आदरणीय अनिल तिवारी जी, सुबोध पांडे जी जुड़े हैं, सुनने जा रहे हैं। क्या? कौन भगवान? उसी बल से, महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा को कहूंगा प्यारे। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई। पहली बार कथा नहीं हो रही है, या हम और आप संसारिक साधु लोग गाते हैं, पहली बार नहीं कह रहे हैं। क्या? मुनि प्रथम हरि कीरति गाई। वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले भी हरि की कीर्ति गाई है। बाबा तुलसीदास जी के पहले भी राम कथा लोग गाए हैं। हमारे पहले भी बहुत लोग गा चुके हैं भैया। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, ते मग चलत सुगम मुनि भाई। और मैंने लोगों की कथा सुनी है, लोग कथा सुनाते हैं, पहले से ही भगवान की कीर्ति को गाया है। अब तो जब रास्ता बना है तो उस पर मुझे चलने में बड़ा सुगमता प्राप्त होगी।
हरे राम सिया राम जय सीताराम। ओम प्रकाश जी और झिलमिल जी यूट्यूब कथा पे बहुत बार राम राम लिखे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे और श्री राम जी कृपा करें। आप लोग राम राम लिखते रहो। क्यों? राम चाहे बैठते उठते अलग आलस हो, नाम जपते मंगल दिस दस हो। बैठे हो उठे हो, बैठे। अब एक हमारे मित्र है, कहते हैं ठाणे खड़े पड़े उताने हैं, राम जपो सब मंगल होता है भाई। इसलिए चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, अगर राम राम लिख रहे हो तो लिख रहे हो। राम बोलो, राम लिखो, राम को चिंतन करो। जिस गाने में राम का नाम न हो, गाना गाना न चाहिए। भगवान का भजन ही मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। राम के गुणों की चर्चा सुनना ही भगवत कृपा प्राप्त करना होता है। जय जय राम कथा, ये श्री राम कथा। देखो भाई, केवल 3 दोहे 4 दोहे 1 घंटे में इसका व्याख्यान होता है। एक दोहे को हम लोग 4 5 बार पढ़ते हैं। आवृत्ति बढ़ती है, 5 बार पढ़ लिया, 5 बार हो गया। फिर उसका अर्थ, फिर उसका अर्थ, फिर भावार्थ। 1 घंटे में केवल 3-4 दोहों पर हम लोग बैठ करके पाठ और चर्चा करते हैं। आओ दोहा नंबर 13 का दर्शन करें। अति अपार जे सरेत बर, जौनप सेतु कराही। चढ़ पिपील कहूं पराम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। देखो भैया, कोई नदी अगर बहुत बड़ी बह रही है? अति अपार जे सरित बर, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, बहुत बड़ी है, 1.5 किलोमीटर की नदियां हैं, चौड़ाई है उनकी। यदि राजा उन पर पुल बांध दे, नैनी वाला पुल देखा भी हम लोग, संगम गए, बहुत बड़ा पुल है। बड़ी नदी पर यदि कोई राजा पुल को बांध देता है तो उस पुल पर चींटी भी चढ़ करके नदी को पार कर लेती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे, जो पहले कथा लोग कह चुके हैं, मुनि और ऋषि जो कथा कह चुके हैं, उन्हीं का पुल का सहारा पकड़कर यह चींटी भी इस महान पुल को पार कर लेगी, महान नदी को पार कर लेगी, बिनु श्रम पार ही जाए, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? अति अपार जे सरेत बर, जौनप सेतु कराही। चढ़ पिपील कहूं पराम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। कोई तो क्या श्रम करना जी, पहले से ही पता है कि राम की चर्चा सुनने कहने से कृपा भगवान की प्राप्त होती है, शारदा माता जी की कृपा प्राप्त होती है। तो हमको पता है, तो पुल बंधा है, तो पुल के सहारे नदी को पार कर लेंगे जी। 13 नंबर आज की कथा का जो सारांश है समझिए, और यहीं पर कथा का विश्राम। मिलेंगे कल के भाग में। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा। तो देख परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपिह कलप सब बीता। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता की जथा की जय जय राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना
मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम। मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझ पर दया करो। इस राम के नाम को सुन करके जो सोएगा वो सुबह सुंदर सुंदर उठेगा और रात में नींद भी बड़ी आती है। क्यों? जय जय राम, जय सिया राम सीताराम, मुझ पर दया करो। हनुमान जी महाराज, हर संकट मोचन जय हनुमान, कृपा करो मेरे हनुमान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। दोहा नंबर 13 पर हम और आप आज ही रुकते हैं। आज की पावन कथा हमने आपने सुनी। इस कथा में बताया गया है कि राम कथा सुनने से ही बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, कहने से पुण्य प्राप्त होता है। हम और आप राम कथा में धीरे धीरे प्रवेश कर चुके हैं। बाल कांड के दोहा नंबर 13 तक, 9 से 13 तक आज दोहा पर हम लोगों ने, कल हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सुंदर पावन कथा आपकी YouTube और Facebook पर चल रही है। जो श्रद्धा पूर्वक का कथा में आए, कथा को सुना, भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। जय कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे श्री राम। अपने धाम सिधाओ प्रभु जी, अपने धाम सिधारो प्रभु जी। कर लो अब विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। जो जन जहाँ से आए हो, सुनहु कथा मन लाए। अपने घर को सिधाइए, बहुत बहुत हर्षाए। यावर रामचंद्र की जय। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। शुभ रात्रि। राधे राधे।